हेलो दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कक्षा 8 प्रश्नावली 5.4 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करेंगे, मतलब वर्गमूल तो ज्ञात करेंगे बट दशमलव वाले डेसिमल्स डिवीजन मेथड, क्या वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट्स निकालेंगे वो भी डिवीजन मेथड से, लेकिन डेसिमल के दशमलव के हिंदी में। तो सबसे पहले मेरे पास दिया 2.5 है, तो इसको हम लोग करते हैं। तो पहले टेबल बनाते हैं। तो टेबल कैसे बनता है, लाइन खींचेंगे और ये लाइन खींचेंगे और 2.56 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इसका स्क्वायर वर्गमूल निकालने के लिए इसमें पेयर बनता है, मतलब ये 2 का पेयर फिर 1 है तो 1 का, ठीक है, दशमलव लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। अब हम लोग देखेंगे तो पहला मेरे पास ये पेयर है तो इसको करेंगे तो 2 अकेला, 2 किसका स्क्वायर आएगा, ये तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर में आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो देखो छोटी भाग में हमेशा छोटी संख्या लेते हैं, इसलिए 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से 1 आया, तो 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। और ये 1 में 1 को दोबारा जोड़ा जाता है, इस साइड जोड़ते हैं, इस साइड ये जो घटता है, मतलब 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आया, ठीक है। तो 1, अब हम लोग ये पूरा पेयर उतार लेंगे। तो पहला अभी हमें क्या पेयर उतारना है, तो पेयर के पहले क्या है दशमलव, तो दशमलव को यहाँ भागफल में मतलब क्वोटिएंट में लिखा जाता है, तब हम लोग पेयर उतार सकते हैं। तो 156 आया और एक एक ये जोड़ के 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 156 आ जाए, क्या गुणा करें 2 के साथ, यहाँ पर क्या गुणा करेंगे 156 आ जाए, मतलब जो मतलब यहाँ पर नंबर लेंगे उसको यहाँ पर भी लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 1 लिया था तो 1 यहाँ लिया, अब यहाँ पर जो नंबर लेंगे उसको यहाँ पर लेंगे, तो वही मेरा भागफल आके आंसर आता है। तो देखो पहले तो इसके लास्ट में देखो 6 है, तो 6 स्क्वायर के हिसाब से किस में आता है 6 लास्ट में, तो ये तो 4 होना चाहिए, लास्ट में 4 इकाई अंक 4 होना चाहिए तो 6 आएगा, 4 चौक 16 होता है 6 आए, या तो 6 होना चाहिए, 6 छन 36 तो 6 आएगा, ठीक है। तो 4 भी रख के देख लेते हैं, 6 भी रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रफ लेते हैं, उसमें पहले 4 का गुणा करते हैं, 4 रख के देख लेते हैं, तो ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर रख लिया, तो यहाँ से 24 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 4 चौक 16, यहाँ से आ जाएगा 96, ये होगा नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे 26 लेंगे और 26 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 छन 36 और 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, तो 156 यहाँ से मेरे पास आ गए, मतलब यहाँ पर 6 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या रखेंगे 6 रखेंगे। तो इस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं, यहाँ से 156 आ जाएगा, तो ये 156 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से पूरा 0 0 बचेगा। अब उसके आगे कुछ है नहीं, पेयर भी नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ से, नहीं तो अगर होता तो 6 जोड़ते हैं, तो यहाँ से कुछ है नहीं, तो यहाँ से ये मेरे पास आ गया, क्या आ गया 2.56, जो निकालना था इसका वर्गमूल कितना आ गया 1.6, ठीक है। यही आया जो 1.6 आया है, यही इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कितना 1.6 आया। उसी प्रकार से अब हम लोग ये करेंगे, तो 7.29 को निकालेंगे, तो 7.29, पहला ये पेयर फिर दूसरा पेयर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 7.2 में, तो पहले 7 को देखेंगे, 7 क्या है किसके बीच में आता है, किन स्क्वायर के बीच में, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो देखो 9 जो है 7 से बड़ा है और 4 जो है छोटा है, तो 4 किसका स्क्वायर 2 का, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये 7 में 4 जाएगा, बचेगा 3, और इस 2 को जोड़ते हैं, तो 2 में 2 जुड़ेगा तो आ जाएगा मेरे पास 4। अब हमें क्या करना है, इनको उतारना है, तो पहले पॉइंट आया तो पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, बस पॉइंट लगा देते हैं, जैसे भाग समान भाग करते हैं वैसे समान ये वाले भी भाग होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से इसको उतार लेंगे। अब हमें क्या लाना है 329 लाना है और लास्ट में 9 है, तो अब हमें यहाँ पर सेम फिर वही करना है कि यहाँ पर जिसका गुणा करेंगे वहाँ पर वही, या ऊपर भी वही लिखेंगे। तो यहाँ पर किसका गुणा कराएं कि 329 आ जाए, तो पहले तो देखो इसका लास्ट संख्या क्या है 9, इकाई से पता चल करते हैं, इसका लास्ट जो संख्या है इसका इकाई संख्या, इकाई दाई सैकड़ा होता है, तो इसका इकाई क्या है 9 है। तो 9 देखेंगे स्क्वायर में किसके लास्ट में आता है, देखो या तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, या फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 749 होता है, लास्ट में 9 आएगा ना, 4 9 है ना, मतलब उस प्रकार के पाड़ा में। तो जैसे 3 में आता है तो 13 में भी आएगा, और 7 में आता है तो 17 में भी आएगा, 3 में आता है तो 23 और 27 में भी आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से वो बड़ी संख्याओं के लिए, लेकिन हम लोग छोटे में आते हैं। तो 3 का जैसे 43 है, तो 43 में पहले हम लोग 3 का गुणा करते हैं, तो पहले मतलब 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, 3 चौका 12, 129 आएगा, गलत हो जाएगा ना,
तो अब 7 का गुणा करते हैं तो 7 7 49 हो जाएगा, 4 हासिल और 7 चौक 28, 28 4 32, 329 आ गया। देखो 329 आ गया ना, कितनी बार में आया 47, मतलब 7 का गुणा यहाँ भी कराएंगे और 7 का गुणा यहाँ पर भी कराएंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 329। समझ में आया दोस्तों? आया तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो इसका क्या क्या बोलते हैं अंडर रूट, मतलब 729 का अंडर रूट कितना आ गया, ये जो आंसर होता है ये, तो 2.7 आया, यही इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम लोग करते हैं 51.84 का, ठीक है। अब अगर समझ में आया तो आप लोग इसमें बताना जरूर, ठीक है। 51.8 का करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो दो दो मेरे पेयर बन रहे हैं, एक 2 का पेयर, ये भी 2 का पेयर, तो दोनों 2 2 के पेयर बन रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 51 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। देखो अब हम लोग बढ़ेंगे, 3 4 में तो आएगा नहीं, तो कुछ 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64। अब देखो 7 और 8, 51 जो है 49 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन 64 जो है 51 से बड़ा है, 49 से 51 बड़ा है, मतलब 51 बड़ा होना चाहिए, 49 वो छोटा हुआ। तो 7 का स्क्वायर लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, छोटा आना चाहिए, तो 7 का 49 होता है, 51 में 49 जाएगा तो आएगा 3, और यहाँ से ये 7 को जोड़ देंगे तो 7 7 हो जाएगा मेरे पास क्या 14। अब ये 8 84 उतारना है तो पॉइंट लगाए, तो पॉइंट को यहाँ लगा देंगे, तब यहाँ से 84 उतारेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 384 लाना है, तो 14 में किसका गुणा करेंगे 384 आ जाए। तो पीछे वाला नंबर देखेंगे, क्या देखेंगे, पीछे वाला 4 है, तो 4 किसके लास्ट में आएगी स्क्वायर में, या तो 2 का स्क्वायर हो या फिर किसका हो, 2 का होता है या फिर 8 का हो। तो 2 का तो 142, पहले 2 मतलब 2 का होना चाहिए, तो पहले 114 में 2 का गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 284 आ रहा है, सॉरी 2 चौको 8 और 2, तो 284 आ रहा नहीं, तो क्या 284 आना चाहिए यहाँ पर। अच्छा देखो यहाँ से हमने गलती भी तो कर दी है, हमने क्या की 51 में 49 घटाया तो 3 नहीं 2 आएगा, है ना, ये गलती कर दी, 284 आएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा नहीं हो जाएगा, क्यों 50 51 ही होगा ना, तो 284 कितने बार में 2 बार में आ गया, तो यहाँ से 2 हो गया, तो 284 यहाँ से कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ से तुम्हारे पास अंडर रूट में इसको लिख सकते हो कितना, 51.84 का कितना आया है 7.2 आया है, ये इसका आंसर। अभी अगर इसको गुणा करके भी देखोगे ना तो 51.24, मतलब 7.2 गुणा करोगे तो 51.24 ही आएगा, यही इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को नए हो सब्सक्राइब करना, और इसके अगले वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आया है कमेंट में जरूर बताना, क्या आया है ये बताना जरूर, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।